तो पिछले क्लास को एडिट करते टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ। तो आज की क्लास में जैसे ठीक आज है मैं सर। सिर्फ एक ही कंडीशन को एक्सप्लेन करूँगा, जिसके जितने भी पॉसिबल केसेस होंगे वो हम यहाँ देखेंगे और उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है, तो अब अगर ड्राइंग पे ऐसा कुछ मेंशन किया हुआ है कि एक शाफ्ट है और उसमें एक डायमीटर को हमने डायटम बनाया हुआ है विद प्लस माइनस टॉलरेंस जो भी है, यानी कि मैक्स मटेरियल कंडीशन, जो कि अगर क्योंकि मेल पीस है, ये ध्यान रखना जब होल होता है तो उसमें मैक्स मटेरियल कंडीशन का मतलब है सबसे छोटा होल, क्योंकि उस टाइम मटेरियल सबसे ज़्यादा होगा। अगर शाफ्ट होती है उसमें मैक्स मटेरियल का कंडीशन का मतलब है सबसे बड़े डाया की शाफ्ट। तो अगर मैं 10 और 9.5 की टॉलरेंस वाली शाफ्ट की बात करूँ तो इसका मैक्स मटेरियल कंडीशन जिसमें पार्ट ओके होगा वो है डाया 10 मिलीमीटर। ठीक, एक तो ये हमने समझा। अब यहाँ पे ये जो केस 1 2 3 4 जो हैं वो ये दिखा रहे हैं कि इस टाइप के शाफ्ट पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं पोजीशन की। तो एक तो हम ये देखते हैं कि, और ये थोड़ा नया केस है इसमें थोड़ा इसलिए ज़्यादा ध्यान देना, अभी तक जो हम मैक्स मटेरियल कंडीशन दे रहे थे वो टॉलरेंस जोन के ऊपर दे रहे थे। तो ये जो मैक्स में ये जो हमारी पोजीशन की कंडीशन है जिसमें मैक्स मटेरियल कंडीशन हमारे पोजीशन टॉलरेंस के ऊपर दी गई है, साथ में ही गुड इवनिंग साथ में ही डेटम ए के ऊपर भी मैक्स मटेरियल कंडीशन दी गई है। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है जिसमें अभी तक के जो केसेस थे वो सिर्फ पोजीशन के ऊपर ही मैक्स मटेरियल कंडीशन दी जाती थी। तो इसको समझते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, कैसे इसका मतलब क्या है वास्तव में। और ये GD&T के जो क्लास है वो इसके दो टारगेट हैं। पहला तो अगर कस्टमर की कोई ड्राइंग है और उस पर GD&T दी है तो उसको समझ पाना, और दूसरा बीइंग अ डिज़ाइनर अगर आपको कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है तो उसमें हम लोकेशन, ओरिएंटेशन, पोजीशन वगैरह को हम जो ज्योमेट्री है उसको अगर हमें कंट्रोल करना है एज ए डिज़ाइनर तो हम क्या कंट्रोल्स दे सकते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं पोजीशन टॉलरेंस को देने की इस टाइप के स्टेप्ड शाफ्ट टाइप के पार्ट में। तो अभी अगर मैं इस वाले पहले केस को एलेबोरेट करूं तो इसमें क्या दिया हुआ है इन्होंने कि जब मैक्स मटेरियल कंडीशन है फीचर की जिसके ऊपर ये पोजीशन लगी हुई है, और मैक्स मटेरियल कंडीशन में ही है अपना डाटम। तो अपना डाटम फीचर कौन सा है, 10 और 9.5 वाला। उस कंडीशन में जो मुझे टॉलरेंस मिलेगी वो डाया 0.2 की होगी। ये तो एक केस हो गया। अब इसके बाद फर्दर इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें अगर ये मैक्स मटेरियल कंडीशन मान लो 10 की जगह 9.5 से लेकर 10 है ना, तो 9.9 हो गया, 9.8 हो गया। ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। सिमिलरली इसके साथ भी ऐसा ही है, 19 हो सकता है, 19.1, 19.2, 19 मैक्स मटेरियल कंडीशन से अगर डेबिट होगा तो 20 हो सकता है, 19.9 हो सकता है, 19.8 हो सकता है, वगैरह वगैरह। इन सारे कॉम्बिनेशंस में ये जो पोजीशन है ये कैसे बिहेव करेगी। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं इस टॉलरेंस का, इस पोजीशन टॉलरेंस का टॉलरेंस जोन क्या बनेगा। तो ये देखो इन्होंने इसको एकदम एग्जैगरेट करके बढ़ा चढ़ा के बना रखा है कि कैसी हो सकती है ये चीज़। तो एक केस लेते हैं और फिर उसके ऊपर उसको एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। इसको लेके चलते हैं पेंट में ताकि कुछ चीज़ें कुछ एडिटिंग वगैरह करनी हो तो करी जा सके वहाँ पे, या एक्सप्लेनेशन दिया जा सके। तो ये है, मैं एक एक करके इसके केसेस लेता हूँ।
ये वाला केस पकड़ते हैं, केस 1 यहाँ पे लेके आते हैं और इसके एलेबोरेशन को हम यहाँ पे देखते हैं। सी कंट्रोल V कर दिया हमने। और जो जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ उनको देख के समझने और सीखने की कोशिश करो, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करने की कैपेबिलिटी देती हैं। पता चला इंटरव्यू में चले गए और वहाँ पे कुछ समझाना पड़े तो अपने पास टूल्स होने चाहिए, जिन टूल्स आने चाहिए, हमें टूल्स का यूज़ करना आना चाहिए। तो केस 1 क्या कहता है कि जो मैंने भी बताया कि पोजीशन पे टॉलरेंस है 0.2 की, जबकि टारगेट डाया जिसके ऊपर ये पोजीशन टॉलरेंस दी गई है वो मैक्स मटेरियल कंडीशन में हो, और जो डेटम जिस डेटम के रेफरेंस में हम ये पोजीशन ले रहे हैं वो भी मैक्स मटेरियल कंडीशन में हो। तो इसका मतलब क्या है कि तो अगर ये मैक्स मटेरियल कंडीशन में है तो अपने को टॉलरेंस जोन क्या मिलेगी, डाया 0.2 की। तो इसका मैक्स मटेरियल कंडीशन कौन सा बनता है, 1 मिनट, 1.7 टॉलरेंस जोन, तो अगर इसको ऐसे कहें, हाँ ठीक है, तो हमें याद होगा कि हमने एक टेबल सी पढ़ी हुई थी कि अगर मान लो ये मैक्स मटेरियल कंडीशन कितनी है 2.0, ठीक है, और इसकी जो मैक्स मटेरियल कंडीशन है वो है -10, तो मेरे को टॉलरेंस मिलेगी 0.2 की। ठीक, अभी मैं जैसे जैसे कम करता जाऊंगा 20 से अगर मैं छोटा होता जाता हूँ तो 20 ये मैक्स मटेरियल कंडीशन धीरे 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 LMC की तरफ, लो लीस्ट मटेरियल कंडीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरा क्या, मान लो 0.1 ये छोटा हुआ 19.9, एंड अगर मैं इसको 10 ही रखता हूँ तो क्या होगा, तो 0.1 मेरे को यहाँ से फिर बोनस मिलेगा और मेरे को पोजीशन टॉलरेंस जो अलाउ हो जाएगी 0.3 की मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो सिलेंडर है ये अभी रेगुलर मतलब जब मैक्स मटेरियल कंडीशन तो 0.2 का रहेगा, लेकिन अब मेरा जो सिलेंडर बनेगा ये 0.3 का बनेगा। ठीक है, इसके बाद अगर मान लो डेटम फीचर भी धीरे धीरे कम होता जाता है तो क्या मिलेगा, मुझे इससे भी बोनस मिलेगा। तो मान लो ये 19.9 ही रहता है और ये बन जाता है 9.9, तो मुझे 0.1 यहाँ से भी मिल गया, तो मेरे को टॉलरेंस मिल गई 0.4 की। तो ये जो सिलेंडर है, टॉलरेंस का जोन जो है जिसमें ये एक्सिस टेढ़ी हो सकती है, ये आइडियल कंडीशन है जब इस दोनों सीधे टेढ़ी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि टेढ़ी ही हो सकती है, इसका मतलब ये इस टॉलरेंस जोन में ये जो दूसरा वाला सिलेंडर है शिफ्ट हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं कि एक सिचुएशन ऐसी आई है जब डेटम अपना यहाँ पे है और मेरे पास जो टॉलरेंस जोन है वो सपोज ये है, ये टॉलरेंस जोन है। तो इसका मतलब ये जो आइटम है ये इसमें इसकी एक्सिस इस बैंड में हिल सकती है, तो मतलब इस डाया में दाएं बाएं जा सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल टेढ़ा ही हो सकता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम शिफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, जब तक कि वो इसकी एक्सिस सिलेंडर के अंदर रहती है तब तक, उससे ज़्यादा बाहर नहीं जा सकता। अगर ऐसी सिचुएशन भी है तो भी इस पार्ट को मैं ओके कहूँगा, जबकि ये जो है ये जो जोन है टॉलरेंस जोन है अकॉर्डिंग टू दिस हो, दिस दिस दिस, ये सारी चीज़ें बदलती कैसे जाएंगी जैसे जैसे ये
लीस्ट मटेरियल कंडीशन की तरफ चलता जाएगा। तो इन्होंने एक्सट्रीम एग्जांपल फिर यहाँ पे दिया है कि इसका लीस्ट LMC क्या है, जिस फीचर के ऊपर हमने पोजीशन टॉलरेंस दी है, दैट इज़ 19, ठीक है। और दूसरे वाले का LMC क्या है, 9.5। लीस्ट मटेरियल सबसे छोटा डाया होगा 9.5 का। तो मेरे पास जो पोजीशन टॉलरेंस निकल के आएगी तो 0.2 की तो है ही है, और बोनस मुझे कितना मिल गया, 1 mm यहाँ से मिला और 0.5 mm यहाँ से मिला, तो 1.5 तो ये हो गया, और 1.5 प्लस 0.2, तो मेरे पास जो टॉलरेंस का जोन बनेगा 1.7 का डाया बनेगा। तो ये पहले केस का इंटरप्रिटेशन है कि अगर आपको पोजीशन ये दे रखी है इस फीचर के ऊपर, तो इसमें कितनी टॉलरेंस मैं दे सकता हूँ। सर एक बार दोबारा बताना। जबकि ये सारे डाया वेरिएबल हों, वेरी कर रहे हों, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, और फिर इस कैलकुलेशन के हिसाब से फिर हम जो पॉइंट 4 है ना, करेंगे। इस जो पॉइंट 4 है थर्ड वाला, डायमीटर है 19.9 और 9.9 में, उसकी पोजीशन हम चेक करेंगे। तो क्या ये केस क्लियर है या इसमें कोई क्वेश्चन है? यस सर। ये इसमें समझ क्या नहीं आया ये बताओ, फिर वो बताऊंगा मैं, नहीं तो ज़ीरो से समझाना तो अपने आप में महाभारत है। इसमें डाउट क्या है, मतलब? हाँ। हम्म हम्म ओके। तो होता क्या है कि ये सिंबल का मतलब ये समझो, ये अगर मैक्स मटेरियल कंडीशन है, इसका मतलब मैक्स मटेरियल कंडीशन समझ में आती है क्या होता है? तो जैसे 20 पॉइंट इस डायमीटर को मैं, इस शाफ्ट के इतने हिस्से को मैं 19 से लेके 20 mm के बीच में अगर बनाता हूँ, 19, 19.1, 19.2, 19.02, 19.25, तो जब तक ये 19 और 20 के बीच में रहेगा तब तक ये ओके है। तो इस डायमेंशन की मैक्स मटेरियल कंडीशन वो हुई जिसमें सबसे ज़्यादा डायमीटर होगा इसका 20, अलाउड ओके डायमीटर 20 हो गया। अब हमने इसका एक केस पकड़ा कि अगर ये 19.9 है तो यहाँ पे 0.1 डायमेंशन कम है डिज़ायर्ड से, ठीक है। डिज़ायर्ड नहीं बल्कि मैक्स मटेरियल कंडीशन से 0.1 mm यहाँ पे कम है। ऐसे ही ये जो डेटम है, डेटम रेफरेंस वाला जो, जिसको हम डेटम मान रहे हैं, जिसके एक्सिस को डेटम मान रहे हैं, जिस फीचर को, उसका जो मैक्स मटेरियल कंडीशन था 10 था, उससे मेरे को 0.1 कम मिला ये, तो यानी कि 0.1 मेरे को यहाँ पे बच गया मैक्स मटेरियल से। ये जो अलाउड है 0.2 वो तो है ही, वो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन पे अलाउड है, तो वो हमने लिख लिया 0.2 यहाँ पे। इसका डाया कम हुआ 0.1 तो प्लस 0.1, और ऐसे ही इसका डाया भी 0.1 कम हुआ मैक्स मटेरियल कंडीशन से 1.5 तो 0.1, पहले सही है, तो अपने को मिल गया टोटल 0.4। ऐसे ही जैसे जैसे इसका डाया कम हुआ यहाँ पे वही 0.2 अगर मैं लीस्ट लेवल पे चला गया 19, तो 0.2 ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, जो दे रखी है मैक्स मटेरियल कंडीशन पे। अब मैक्स से मैं कितना कम हूँ, लीस्ट पे आ गया सीधा 19, तो 20 में से 19 बचा 1 प्लस यहाँ इधर डेटम पे, डेटम फीचर पे कितना है 0.5, नीचे आ गया 9.5, मतलब मैक्स मटेरियल कंडीशन से मैं 0.5 कम हूँ, तो 0.5 जोड़ बन गया 1.7 का। 1.5 कहाँ से हो गया, 1.7 हो गया ना, ठीक है। तो ये तुम्हारा टॉलरेंस कहाँ, तो ये जो तुम्हारा टॉलरेंस जोन बन गया ये बन गया। अब इसमें तुम्हारी एक्सिस टेढ़ी हो सकती है इस वाली शाफ्ट की, जिसके ऊपर पोजीशन दी है, ठीक है, जिसके ऊपर पोजीशन दी गई है उसकी शाफ्ट टेढ़ी हो सकती है, शिफ्ट हो सकती है, इस टाइप का सीन है। अगर मैं इसको टॉप से देखूं, जैसे कि ये एकदम कॉन्सेंट्रिक है, तो अगर ये मैं पोजीशन की ऊपर से देखूंगा तो क्या बनेगा, नीचे वाला शाफ्ट हो गया ये वाला, और इसमें एक छोटा सा मैंने जो 1.5 mm का डाया बना हुआ पोजीशन टॉलरेंस का डाया मेरा ये हो गया
पोजीशन टॉलरेंस का डाया मान लो ये हो गया। एक काम करते हैं, मान लो पोजीशन टॉलरेंस का डाया ये है, छोटा नहीं सर, क्लियर छोटा है, शाफ्ट ये है, और बड़ा शाफ्ट का जो सेंटर है वो यहाँ इस पूरे 1.5 mm के गोले में कहीं पे भी घूम सकता है। 1.7 mm के गोले के अंदर इस सर्किल की पोजीशन कहीं पे भी मैं करूं, अगर इसका सेंटर यहाँ पे भी है, अगर ये कंडीशन भी है तो इसको कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। मतलब एक शाफ्ट यहाँ पे और दूसरी शाफ्ट जो है वो इधर शिफ्ट खिसक गई, जैसा कि मैंने बना रखा है, तो भी चलेगा। ये टेढ़ा हो गया तो भी चलेगा। क्या अब ये केस क्लियर है या अभी भी कुछ डाउट है? ओके, दूसरा केस पकड़ते हैं। केस 2 क्या कहता है कि जब, हटाते ही जाते हैं, केस 1 तो हमने कर दिया ख़त्म, क्या फ़ायदा कंफ्यूजन। केस 2 है जब मैक्स मटेरियल कंडीशन सिर्फ उस फीचर के ऊपर दिया हुआ हो, मतलब उस फीचर की टॉलरेंस पे दिया गया हो। तो उस कंडीशन में क्या है, क्योंकि मेरे पास इसके ऊपर मैक्स मटेरियल कंडीशन नहीं है तो इसका बोनस मुझे नहीं मिलेगा, ये वहीं का वहीं रह जाएगा। तो एक मिनट, तो ये सेम वही सिचुएशन बनाते हैं। मान लो 20 है, 20 पे मेरे को 0.2 मिलेगा। जैसे ही अगर मैं यहाँ पे 19 कर दूंगा, सॉरी मान लो 20 से 1.1 मिलीमीटर नीचे जाते हैं तो 19.9 रहा, तो मेरे को क्या मिलेगी 0. तो मेरे पास जो बोनस टॉलरेंस मिलेगी 0.2 और प्लस यहाँ पे मेरे को 0.1 कम मिला, यहाँ मतलब 0.1 कम हुआ तो यहाँ से मुझे 0.1 का बोनस मिला। और ये रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज़ है, इसके ऊपर कोई मटेरियल कंडीशन है नहीं। तो ये चाहे 9 हो, सॉरी ये 9.5 हो, 10 हो, 9.6 हो, 9.9 हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बोनस टॉलरेंस सिर्फ इतनी ही मिलेगी। तो अपने को क्या मिला इस कंडीशन में 0.3 का पोजीशन टॉलरेंस मिला मुझे। क्या ये क्लियर है या इसमें कोई क्वेश्चन है? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मैक्स मटेरियल कंडीशन नहीं है तो मुझे इधर बोनस नहीं मिलेगा, बोनस मुझे सिर्फ उसी में मिलेगा इसमें मैक्स मटेरियल कंडीशन होगी। ठीक है, एक अगला केस लेते हैं, केस 3। ये वैसा ही है, ये इस बार यहाँ पे इसकी जगह पे ये है अपना रिगार्डलेस ऑफ फीचर फ्रेम, सॉरी रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज़। जो ज्योमेट्री है जिसके ऊपर ये पोजीशन टॉलरेंस दी गई है उस वो रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज़ है, बट डाटम के ऊपर मैक्स मटेरियल कंडीशन दी गई है। तो सिमिलरली जैसा पिछला वाला केस था उसमें मुझे बोनस टॉलरेंस, अब ये चाहे 20 की जगह 19 हो, सपोज ये मान लो ये वाली कंडीशन है 19 और ये 10 है, मैक्स मटेरियल कंडीशन पे है, तो मुझे 0.2 का ही टॉलरेंस मिलेगा। ये 19 हो, 19.1 हो, 20 हो, ठीक है। तो इन हर कंडीशन में ही मैं क्या है यहाँ पे मुझे पोजीशन टॉलरेंस क्या मिलेगी, पहला तो अच्छा हाँ ये तो ये इधर वाला जो फीचर है वो हो गया। नाउ अदर साइड जो जो डाटम रेफरेंस है उसका अगर वो 9.8 हो गया, ठीक है, सपोज ये 9.8 है, तो मुझे क्या होगा यहाँ से 0 बोनस मिलेगा, क्योंकि ये रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज़ है, कितना बड़ा विद इन टॉलरेंस कितना बड़ा है छोटा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से मिली 0 बोनस टॉलरेंस। यहाँ पे 9 पॉइंट जो मैक्स मटेरियल कंडीशन है अपनी, इसमें मैक्स अप्लाइड है ना, तो मैक्स मटेरियल कंडीशन हो गई 10,
10 में से अपना 9.8 0.2 मेरे को यहाँ से मिलता है 0.2 और 0.2 ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है 0.2। तो इस कंडीशन में मेरे पास जो पोजीशन टॉलरेंस होगी वह 0.2 की होगी, सॉरी 0.4 की होगी। ठीक है, ये भी क्लियर है। लास्ट केस आते हैं जिसमें रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज दोनों के ऊपर है। इसमें आप चाहे कुछ भी हो जाए 0.2 का ही तुम्हें टॉलरेंस मिलेगा। फोर्थ केस, ठीक है, देखो केस 4 में दिखा रखा है जी सर। तो इस वाले केस में क्या है, चाहे ये 19 हो, 19.1 2 3 4 5 6 हो, यहाँ पे मुझे कोई बोनस नहीं मिलेगा। ऐसे ही 9.5 हो, 6 हो, 7 हो, 10 हो, मुझे कहीं भी यहाँ पे कोई बोनस नहीं मिलेगा। सिर्फ ये टॉलरेंस सर शेयर कैसे करना है? 2 की, दैट इज इट। ठीक है, तो क्लियर है ये। ठीक है सर। तो मैंने सोचा था आज के दिन सिर्फ एक ही चीज़ कवर करेंगे, 50 चीज़ें नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग में भरने से कुछ फ़ायदा होता नहीं है। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। पोजीशन टॉलरेंस हमने करी है एज अप्लाइड टू को एक्सियलिटी। को अभी नहीं किया वो। मतलब जो एक ही एक्सिस, जिनकी एक्सिस एक हो, ऐसे दो फीचर सर। जिनकी एक्सिस एक हो, उस केस को हमने यहाँ पे आज समझा है। हाँ सर, एक दिन मैं कर रहा था वो अच्छा, कंप्लीट नहीं दूसरा हुआ ये था। तुम लोगों को मैंने जो क्लास दी थी, अंजलि तुम थी नहीं तो तुम्हें पीछे पड़ा हुआ है 2 या 3 दिन पहले की क्लास में, उसको चेक कर लेना। उसका ऑटो कैड पे बनाना है, कैटिया पे बनाना है, और उसको तुम्हें दिखाना, तुम्हें क्या बाकी सभी को दिखाना है। सारे के सारे अभी आजकल गायब हैं। तो अनुज तुमने कर लिया क्या? अगर नहीं किया है, किया है तो मेरे को शेयर कर देना, मैं यहाँ पे देख लूँगा क्या क्या चीज़ें हैं और बाकी लोग भी समझ जाएंगे क्या कम हुआ है। ईमेल पे कर देना, मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर दूँगा, या अगर तुम्हारे पास जिसके पास लैपटॉप है अपनी स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देना, और जिसके पास नहीं है वो मुझे शेयर कर देना, मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर दूँगा। बट कोशिश करो कि अपने अपने स्क्रीन पे करो ताकि प्रेजेंटेबिलिटी है, दिखा सको, एक्सप्लेन कर सको तुमने क्या किया क्या नहीं किया। अनुज तुमने क्या क्या कर लिया है ड्राइंग में? उस दिन कुछ कर तो रहे थे किसी दिन, मेरे को याद है 1-2-4 दिन पहले मैंने तुम्हें तरीका भी बताया था ना कि, और हाँ जिसको भी मैं एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि लोग पूछ के कर रहे हैं, तो दैट विल नॉट वर्क फॉर यू। मैंने इतने इजी एक्सरसाइजेस दिए, मैं तो अगर मुझे लग रहा है तो मैं इस ये भी बना को दे दूँ ना तो उसमें भी तुम लोग पूछोगे। ठीक है सर, गुड नाइट। तो इसमें सिंपल तुम्हें करना क्या है कि वीडियो, मान लो ये सबसे पहले तुम्हारा टारगेट है, जैसे मान लो ये फीचर तुम्हें, ये आइटम तुम्हें बनाना है, तो सबसे पहले देखो इसमें मुझे क्या चीज़ें लग रही हैं। एक ये मटेरियल ऐड बना हुआ है, एक ये मटेरियल बना हुआ है, तो या तो मैं इसको एक्सट्रूड से बना लूँ, एक पीस एक्सट्रूड से बनाऊँ, एक पीस एक्सट्रूड से बनाऊँ, दोनों को एक्सट्रूड कर लिया। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने प्लान कर लिया, तो अब मुझे सिंपल करना क्या है कि ये समझूं कि ये दोनों आइटम्स कैसे बनेंगे। तो मेरे को लग रहा है पैड करके बनेगा, तो अपना क्लास में जाओ, पैड में देखो, उसके अपनी कॉपी पे वो नोट्स बना लो। नंबर 1 यहाँ पे क्लिक करते हैं, पहले आइकन पे क्लिक करते हैं, फिर विंडो पे ये वाले बटन पे क्लिक करते हैं, वो पहले लिख लो अपनी कॉपी पे। लगातार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, पहले वहाँ से उठा लिए, नोट्स बना लिए। उसके बाद उसके कैटिया खोलो और वहाँ पे जो तुमने अपने आप इंस्ट्रक्शन लिखे हैं उन्हें फॉलो कर लो, पार्ट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलो एंड करते हैं आज का क्लास। ओके, बाय एवरीवन।